अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक। मैं इरफान एक बार फिर आप लोगों के साथ आवर लाइफ इन स्पेन के चैनल से मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो मैं और मेरी जो फैमिली है, हम आप लोगों के साथ अपनी रोज़मर्रा जो रूटीन है उसके ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज एक अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान की जो एक कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई हैं। काफ़ी आप लोगों ने भी उनके बारे में सुना होगा। अगर उनके बारे में मैं डिटेल बताने लगूँ तो फिर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो न्यूज़ के ऊपर आता हूँ। जो न्यूज़ कल के एक बरतानवी मैगज़ीन है वोग के नाम से, उसमें एक मलाला का जो इंटरव्यू शाया हुआ है। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है और वो एक कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता हैं जो पाकिस्तान को काफ़ी सारे इश्यूज़ में जो मगरब की दुनिया उसमें रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और काफ़ी सारे उनके ट्वीट्स आते रहते हैं चैनल्स पे या न्यूज़ पेपर्स जो हैं उनके ऊपर उनके इंटरव्यूज़ मिलते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, बच्चों की तालीम के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से। तो अच्छी बात है, बहुत फ़ख्र भी फ़ील होता है कि चलें हमारे पाकिस्तान को और हमारी कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है या इस तरह का जो लेवल है उसके रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मौजूद है। तो आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि जो कल का मैंने ज़िक्र किया है कि कल के मैगज़ीन जो बरतानवी है उसमें मलाला का एक इंटरव्यू शाया हुआ, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ वो उन्होंने जो बात की है वो ये है कि किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए शादी के कागज़ात पर दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसे कि ज़िक्र किया कि जैसे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं तो फ़ख्र के साथ साथ कभी कभी कोई ऐसी बात जो हमें नामुनासिब लगे तो थोड़ी बहुत तनकीद का भी हक़ हमें जो है वो हासिल है। तो मैंने जैसे ज़िक्र किया है कि उन्होंने ये बात की है अपने इंटरव्यू में कि शादी किसी अगर आपको कोई पसंद आता है तो ज़रूरी नहीं कि अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल रखने के लिए आपको निकाह के ऊपर दस्तखत करने की ज़रूरत है। अब इन चीज़ों को आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि चलें जी ठीक है, उनके बात करने का अंदाज़ ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आप वो पेपर साइन करें। जैसा कि आज से हज़ारों साल पहले जब इस्लाम में ये होता था, जब कागज़ का दौर नहीं था, पेपर का दौर नहीं था, तो तब भी शादियाँ होती थी, गवाहान होते थे और वो रजिस्टर्ड नहीं थी होती, बस ज़बानी होती थी। तो ये भी हो सकता है कि उनके बात करने का मकसद कि चलें जी ठीक है, आप अगर एग्री हैं किसी के साथ अपना रिलेशन जो है आप अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करना चाहते हैं तो निकाह जो है वो ज़बानी भी हो सकता है, कबूल है कबूल है कबूल है कह के भी आप उसको जो है वो निकाह कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जो बात की है कि किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए शादी के कागज़ात पर दस्तखत करना ज़रूरी नहीं है। तो इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो आप वो उनका बात करने का मकसद ये भी हो सकता है कि आप ज़बानी जो है वो कबूल है कह के निकाह कर सकते हैं। लेकिन अपनी दूसरी लाइन में वो ये भी कहती हैं कि सिर्फ़ पार्टनर बन के क्यों नहीं रहा जा सकता। तो ये एक मगरबी सकाफ़त है। हमारी सकाफ़त, हमारा दीन और हमारे रस्म व रिवाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ठीक है, पता नहीं अब ये मगरब की हमायत हासिल करने के लिए उन्होंने बात की है। हो सकता है मेरी समझने में कोई बात जो है वो गलती हुई हो, तो अगर मैं अपनी बात पे गलत साबित होता हूँ तो मैं उनसे माज़रत भी करूँगा। लेकिन मैं आपसे यही इशू जो है वो डिस्कस करने जा रहा था कि इस तरह हमारे जो मज़हब है ना तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अगर कोई आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको मतलब सिर्फ़ एज़ ए पार्टनर, जो कि मगरब की सकाफ़त है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं विदाउट निकाह के या शादी के ऐसे ही लिविंग रिलेशन में आ जाते हैं। तो लेकिन हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में शादी की बहुत अहमियत है क्योंकि जब आप निकाह करते हैं तो ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लोग सारे इस चीज़ को गवाह के तौर पे देखते हैं तो मियाँ बीवी के लिए इकट्ठा रहना बहुत आसान है। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इज़्ज़त बढ़ती है। आपके बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए भी कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं होता। वो आज़ादाना और एक अच्छे तरीके की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कल को कोई उनके ऊपर उँगली नहीं उठा सकता।
اور دوسرے نمبر پہ جو شادی کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں خاص طور پہ عورت کو بہت عزت ملتی ہے، وراثت کے قانون میں اس کو باقاعدہ حصہ ملتا ہے۔ اور اگر بینگ اے مسلم آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جو دنیا میں جو بننے والا سب سے پہلا رشتہ ہے وہ بھی میاں بیوی کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو ایک واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے سب رشتوں کی اپنی اہمیت ہے، ماں باپ بچے اور بہن بھائی سب رشتوں کی اپنی اہمیت ہے، اور اسلام نے تو اس رشتے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ دنیا کا جو ہمارے اسلام کا اور دنیا کا جو آغاز تھا وہ اس رشتے سے شروع ہوا اور آگے پھر یہ کنٹینیو ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہماری ثقافت کو، ہمارے مذہب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں کے اور جو ہم اسلام کے فالوور ہیں ان کو ان باتوں سے تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی غلط بات میں کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں ان سے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا۔ میں نے یہ جو ایک کافی جگہوں پہ یہ اب نیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید سن ہی لیا ہو اس سے پہلے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو کے اوپر بات چیت۔ میں ایک بار پھر ان کا انٹرویو کی جو ایک پوائنٹ ہے اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ نکاح کے پیپر کے اوپر دستخط کرنا ضروری نہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو یا اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، ایز اے پارٹنر بھی آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے اسلام کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ والی ثقافت جو مغربی ہے وہ ان کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا یہ ڈفرینس جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اسلام کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے، اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اور پھر ایک بات بتاتا چلو کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ایک نیوز تھی اچھی، مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر میرے جو ہیں وہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے۔ باقی آپ لوگ اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہتی ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔